कि जो इंसान होता है वो कितना लंबा चौड़ा होता है, इंसान की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो कितना लंबा चौड़ा होता है बताइए। 3.5 हाथ की का भैया बोल रहे, कितने हाथ का? 3.5 हाथ का, 7 बीते का 84 अंगुल का होता है। तो ये बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने के लोग हो या नहीं? क्या बताओ तब क्या 10 हाथ के आदमी होते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो 3.5 हाथ के होंगे, क्योंकि हर एक इंसान, यहाँ बच्चा बैठा है, नौजवान बैठा है, बूढ़ा बैठा है, बहन बैठी है, हर व्यक्ति अपना शरीर अपने हाथ से नाप ले तो वो 3.5 का आएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कितने के थे? 3.5 हाथ के। तो उनको जमीन कितनी देनी चाहिए थी? 3.5 के, बजाय उनको 10 हाथ दे देते। लेकिन उनको कितने में रखा गया है? लगभग उनको रखा गया है 70-80 एकड़ में। कितने एकड़ में? 70-80 एकड़ में शांति वन में रखा गया है उनको। और उनकी जो जमीन का इस समय मोल किया जाए तो अरबों और खरबों में जाएगा। कितने में? अभी कहती अरबों खरबों होत क्या है? आपको ये भी नहीं पता होगा अरबों खरब होता क्या। यहाँ तो किसी का अकाउंट अभी चेक कर लिया जाए 1 लाख नहीं निकलेगा। और पैसा छपता किसके नाम से? सब आपके नाम से। यहाँ सब जीरो, वहाँ सब मुर्दा, सब हीरो। जरा सुनिए हवाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। जिंदे में तो खा ही गए पूरे देश का पैसा, और जब मर गए तब भी आज भी सेवा करवा रहे हैं, और आज भी बंदर बांट कर रहे हैं पैसे का। कैसे कर रहे हैं? दिल्ली जाने वाले मेरे साथियों, आप लोग जब जाते होंगे तो वहां देखा होगा शांति वन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 80 एकड़ में लेटे हुए हैं। अरबों की उनका जमीन का भाव है, और काले काले संगमरमर पत्थर लगे हुए हैं। 2-2 हजार आदमी, 5-5 हजार आदमी उनकी सुरक्षा में लगे हैं। अब ये बताओ गांधी जी, जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो इस समय जिंदा है या मुर्दा? शायद हमारी आंखें ना हो भाई, और तुम इतने लोग बैठे हो, क्या मुर्दा है या जिंदा? क्या है? मुर्दा है। तो ये बताइए, क्या गांधी जी की सुरक्षा में जो 2-2 हजार आदमी, 10-10 हजार लगाए जा रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता, क्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्या रात में उठ के कहीं भाग जाते हैं क्या? नहीं, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? क्या उठने कहीं भाग जाते हैं इसलिए सुरक्षा लगाई है? अच्छा, मरा कभी भागे ना, ऐसा बता रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 10-2 हजार आदमी जो लगाए हुए हैं, ये पैसे का बंदर बांट हो रहा है। और वहां जो लगाए गए हैं वो सब, वहां जो भी बनाए गए, जो बैठाले गए, वो सब धन पशु के बच्चे लोग बैठे हैं। वहां बढ़िया सैलरी भी उठा रहे हैं, और वहां की बढ़िया हवा भी ले रहे हैं, और भारत के लोगों को बेवकूफ बना है। यहाँ का गरीब जाता है दिल्ली को कमाने के लिए, तो यमुना नदी के किनारे झोपड़ी डाल करके रहता है, और आती है बहल डूब करके मर जाते हैं। कौन? जिंदा लोग और मुर्दे लोग 80-80 एकड़ में चर काट रहे हैं। क्या बताओ, ये भारत देश ऐसा होना चाहिए? वोट ली जाती है जिंदों से, और भारत के नेता काम करते हैं सब मुर्दों का। इसलिए नारी निरक्षक पार्टी मुर्दों का बहिष्कार करती है और जिंदों का सम्मान करती है, और हमेशा करती रहेगी। दूसरे गांधी जी जो थे गांधी जी को रखा गया है राजघाट में 40-50 एकड़ में। गांधी जी का भी शरीर उतना ही बड़ा होगा, क्यों घरों वालों को? गांधी जी का भी शरीर तो उतना ही लंबा चौड़ा होगा, लेकिन उनको भी 40-50 एकड़ में दफना दिया गया, और वहां भी सारा पैसा बंदर बांट कर लिया गया। दूसरा है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी जी इस समय जिंदा है मुर्दा? अरे उनके एरिया में चले जाओ, इंदिरा गांधी के वोटर लिस्ट निकाल लो, पता चल जाएगा जिंदा है या मर्दा। क्योंकि जो मर जाता है उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, तो बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा। बट पता है आपको इंदिरा गांधी नहीं रही, लेकिन इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल जो बना हुआ है
पार्क दिल्ली में वो 45-50 एकड़ में बना हुआ है। वो भी सारा पैसा कहां चला गया? मुर्दे के नाम पे। आज जिंदा इंदिरा बैठी है और इनको 50-50 रुपए की जो साड़ी है, जो पहनी हुई साड़ी पहनाई जा रही है, और मुर्दा इंदिरा को 45-45 एकड़ में सुलाया जा रहा है। कि ये क्या यही नारी शक्ति है? क्या यही करना था देशवासियों को? जिन्नों के नाम से पैसा छपता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से कि जिन्नों के नाम से पैसा छापा जाता है या मुर्दों के नाम से पैसा छापा जाता है? जिन्नों के नाम से छापा जाता है। इसका मतलब देश के जो नारी और नर है, मालिक है, उनको पता नहीं, इसलिए सारा पैसा मुर्दों के नाम पे लग रहा है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री, मेहता शास्त्री जी विजय घाट में 40 एकड़ में लेटे हुए हैं। कितने एकड़ में? 40 एकड़ में लाल बहादुर शास्त्री जी लेटे हुए हैं। ये भी तो मर चुके हैं। इनके पास जो भी अरबों में रुपये में पैसा लगा हुआ है, और अरबों करोड़ों रुपया अगर वो लगा दिया जाए देश की जनता पे, तो देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। राजीव गांधी वीर भूमि, ये लगभग 15-20 एकड़ में सोए हुए हैं। इनका भी शरीर उतने। मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जो मरता गया उसके नाम पे जमीन छीनते गए और पैसे का बंदरबांट करते गए। और इस सारी लिस्ट का हम लोग पूरे देश को बता देंगे। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है किसका? मुर्दे का काम किया है, जिंदों का कोई काम नहीं किया है। इसलिए 30-32 साल का पूरा हिसाब देश के ननकू रमजानी को देना चाहिए। लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकार जो होते हैं वो मांगने से नहीं मिलते हैं, उन अधिकारों को छीनना पड़ता है। तो इसलिए अपने अधिकारों को छीनने के लिए तैयार हो। ये टोटल जमीन वहां हजारों बीघों 500-500 एकड़ में पूरा दिल्ली समझ लो कांग्रेस के हाथ में चला गया। आज यहाँ से गरीब जाता है, वो भाग आता है, उसको जमीन नहीं वहां ठहरने को मिलती है। लेकिन क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां सब कौन लेटे हुए हैं? चर कौन काट रहा है? सब मुर्दा चर काट। दूसरी बिल्ली कौन आई? उत्तर प्रदेश में दूसरी बिल्ली आई, आयरन लेडी मायावती जी। कौन बिल्ली? आयरन लेडी मायावती जी बादलपुर से चल करके आई, और मायावती जी ने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों को हम बहुत अच्छा बना देंगे। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया, और मायावती जी को बैठाला कहा? लखनऊ। तो दिल्ली